हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉट 247 में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम झारखंड में आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए झारखंड करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करंट अफेयर्स का क्या रोल है आपके मेरिट को बनाने में, यह आप भली-भांति जानते होंगे। करंट अफेयर्स को आप इग्नोर करके नहीं जा सकते हैं। किसी स्टेट का एग्जाम देते हैं तो उस स्टेट का करंट अफेयर्स और टोटल जो करंट अफेयर्स पूरे देश-विदेश का होता है, उसको आपको कवर करके बहुत अच्छे से जाने होते हैं। तो करंट अफेयर्स का सेक्शन आप इग्नोर करके नहीं जा सकते हैं। यहां पर हम झारखंड करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, साथ ही साथ नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी अच्छे अच्छे प्रकाशन की बुक्स को कवर करेंगे बहुत अच्छे से। केवल आपको सुन लेना है, आपको पूरा का पूरा करंट अफेयर्स याद हो जाएगा। आज हम झारखंड करंट अफेयर्स में पुरस्कार एवं सम्मान देखेंगे, जो कि पूरी तरह से अपडेटेड है। 2021-22 का जो भी लेटेस्ट एडिशन वाला पुरस्कार और सम्मान है, सब कुछ आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पुरस्कार सम्मान पद्मश्री 2020, पद्मश्री दो पुरस्कार 2022 वाला। तो पद्मश्री पुरस्कार 2022 वाला झारखंड में किन्हें मिला है? तो गिरिधारी राम गोंझू को याद रखिएगा। गिरिधारी राम गोंझू, गिरिधारी राम गोंझू दो तीन बार याद रख लीजिए। पद्मश्री पुरस्कार 2022 किन्हें मिला है झारखंड में? तो गिरिधारी राम गोंझू को। गिरिधारी राम गोंझू झारखंड के साहित्यकार और क्षेत्रीय भाषाओं के विद्वान गिरिधारी राम गोंझू कौन है? तो झारखंड का यह साहित्यकार और क्षेत्रीय भाषाओं के विद्वान हैं गिरिधारी राम गोंझू, जिन्हें कि 2022 के पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले यह झारखंड के इकलौते विजेता हैं, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात कर लेते हैं पद्मश्री पुरस्कार 2021 की। तो यह पद्मश्री पुरस्कार 2021 में छुटनी महतो को मिला था। छुटनी महतो को, यह भी पद्मश्री पुरस्कार 2021 पाने वाली झारखंड की इकलौती विजेता है। ठीक है, अब देख लेते हैं यह कौन है। सरायकेला के बीरबांस गांव की निवासी 63 वर्षीय छुटनी महतो वर्ष 2021 की पद्म पुरस्कार पाने वाली झारखंड राज्य से इकलौती विजेता है। छुटनी महतो को डायन बिसाही के खिलाफ संघर्ष के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयन किया गया। याद रखिएगा, पद्मश्री पुरस्कार छुटनी महतो को क्यों दिया गया? तो डायन बिसाही, जो डायन प्रथा वगैरह है, तो इसके खिलाफ संघर्ष के लिए पद्मश्री पुरस्कार छुटनी महतो को दिया गया। अब बात कर लेते हैं पद्मश्री पुरस्कार 2020 की। पद्मश्री पुरस्कार 2020 की, तो शशधर आचार्य सरायकेला के निवासी छौ नृत्य के जाने माने कलाकार। यह शशधर आचार्य कौन है? तो छौ नृत्य के जाने माने कलाकार हैं, जो कि सरायकेला के निवासी हैं, जिन्होंने देश विदेश में छौ नृत्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन से ख्याति पाई और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2020 से नवाजा गया था। अब देखते हैं मधु मंसूरी हसमुख। रांची में रहने वाले मधु मंसूरी हसमुख और झारखंड अलग राज्य आंदोलनकारी हसमुख नागपुरी गायक और गीतकार हैं, जिन्होंने 250 से भी अधिक गीत लिखे हैं। इनका गीत गांव छोड़ब नहीं जंगल छोड़ब नहीं काफी चर्चित रहा है। अब बात कर लेते हैं अच्युतानंद मिश्र प्रतिष्ठित देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2021 मूल रूप से बोकारो के युवा कवि आलोचक अच्युतानंद मिश्र को मिलेगा। याद रखिएगा, प्रतिष्ठित देवी शंकर अवस्थी सम्मान, याद रखेंगे, प्रतिष्ठित देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2021, जो कि मूल रूप से बोकारो के रहने वाले हैं अच्युतानंद मिश्र को मिलेगा। यह सम्मान उनकी आलोचना की पुस्तक कोलाहल में कविता की आवाज के लिए प्रदान किया जाएगा। अच्युतानंद मिश्र को किस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2021 से, याद रखेंगे। बात कर लेते हैं अंजू कुमारी की। तो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया, जिन्हें कि नासी भी कहा जाता है, NASI, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया, झारखंड चैप्टर द्वारा 2021-22 के बेस्ट साइंस टीचर के लिए BPM+2 उच्च विद्यालय बर्मा माइंस के साइंस की टीचर अंजू कुमारी का चयन किया गया। याद रखेंगे, अंजू कुमारी, जिन्हें कि नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया झारखंड चैप्टर द्वारा 2021-22 के लिए बेस्ट साइंस टीचर अवार्ड के लिए साइंस टीचर अवार्ड दिया जाएगा। आगे है सुरेंद्र कुमार झा, रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा को राष्ट्रपति का वीरता पुरस्कार पदक मिला है। वहीं गिरिडीह में तैनाती के दौरान नक्सलियों के मुकाबले के लिए तत्कालीन ASP अभियान दीपक कुमार को भी वीरता पदक मिला है। याद रखेंगे, सुरेंद्र कुमार झा को राष्ट्रपति का वीरता पदक मिला है। वहीं पर गिरिडीह में तैनाती के दौरान नक्सलियों के मुकाबले के लिए तत्कालीन ASP अभियान दीपक कुमार को
क्या मिला है? वीरता पदक मिला है। अगला देखिए निशांत दयाल, खेल के प्रमोशन तथा खेल प्रबंधन से जुड़े निशांत दयाल को नेशन वाइड अंडर 50 अचीवर्स पुरस्कार से नवाजा गया है। निशांत दयाल खेल के प्रमोशन तथा खेल प्रबंधन से जुड़े हैं निशांत दयाल और इन्हें नेशन वाइड अंडर 50 अचीवर्स पुरस्कार से नवाजा गया है। निशांत एलिट स्पोर्ट्स के निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, जिन्होंने झारखंड में किसी भी क्रिकेट प्रतियोगिता का पहला लाइव प्रसारण 2008 में रांची से डीडी स्पोर्ट्स पर करवाया था निशांत दयाल, और इन्हें नेशन वाइड अंडर 50 अचीवर्स पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रोफेसर श्रीकांत पाल, बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान मिश्रा यानी कि बीआईटी मिश्रा के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यानी कि ईसीई विभाग के प्रोफेसर श्रीकांत पॉल को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा प्रोफेसर श्रीकांत पाल जो कि बीआईटी मिश्रा के ईसीई डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं श्रीकांत पॉल, इन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार, याद रखिएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से किन्हें सम्मानित किया गया? प्रोफेसर श्रीकांत पाल को, जो कि बीआईटी मिश्रा के इसी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर पार्था प्रियदास शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए एक्सआईटीई कॉलेज के वरीय प्राध्यापक डॉक्टर पार्था प्रियदास को एशिया जीसीसी अवार्ड, जिसे कि एजुकेशन लीडरशिप अवार्ड भी कहा जाता है, एशिया जीसीसी अवार्ड से सम्मानित किया गया, नवाजा गया। पिछले दिनों उन्हें एशिया जीसीसी सम्मेलन द्वारा शिक्षा पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। जीसीसी पुरस्कार प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है, जिन्हें कि डॉक्टर पार्था प्रियदास को से नवाजा गया। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए एक्सआईटीई कॉलेज के वरीय प्राध्यापक डॉक्टर पार्था प्रियदास। रामचंद्र चंद्रवंशी, भाजपा के वरिष्ठ विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी का वर्ष 2021 हेतु उत्कृष्ट विधायक के रूप में चयन किया गया है। याद रखेंगे रामचंद्र चंद्रवंशी भाजपा के वरिष्ठ विधायक हैं। रामचंद्र चंद्रवंशी, इन्हें वर्ष 2021 के हेतु उत्कृष्ट विधायक के रूप में चयन किया गया है। अब देखिए अनीता देसाई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रसिद्ध लेखकों में से एक अनीता देसाई को टाटा लिटरेचर लाइव ने वर्ष 2021 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। अनीता देसाई को टाटा लिटरेचर लाइव ने वर्ष 2021 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। किसके लिए? तो यह जो अनीता देसाई वह कौन है? तो लेखक हैं। अब देखिए डॉक्टर पंकज सेठ, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन के क्षेत्र में तकनीकी प्रसार में उत्कृष्ट योगदान के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक पशुपालन विभाग के डॉक्टर पंकज सेठ को अंतर्राष्ट्रीय फेलो अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर पंकज सेठ जो कि पशुपालन विभाग के साइंटिस्ट हैं। लालजी प्रसाद, चर्चित कथाकार डॉक्टर लालजी प्रसाद सिंह को यूको बैंक ने भिकारी ठाकुर भाषा सेतु सम्मान से सम्मानित किया। याद रखेंगे भिकारी ठाकुर भाषा सेतु सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया? लालजी प्रसाद सिंह को। किसके द्वारा? यूको बैंक के द्वारा। याद रखेंगे लालजी प्रसाद कौन है? लालजी प्रसाद जो है एक चर्चित कथाकार हैं, फेमस कथाकार हैं। इन्हें यूको बैंक के द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया? भिकारी ठाकुर भाषा सेतु सम्मान। पंकज मित्र वर्ष 2021 का हिंदी साहित्य का प्रतिष्ठित कथाक्रम पुरस्कार कहानीकार पंकज मित्र को दिया गया। किन्हें दिया गया? पंकज मित्र को दिया गया। क्या दिया गया? प्रतिष्ठित कथाक्रम पुरस्कार कहानीकार पंकज मित्रा को दिया गया। सिंपल शर्मा, चाकुलिया के मटिया बांधी आंचलिक विद्यापीठ उच्च विद्यालय की शिक्षिका सिंपल शर्मा को राज्य के बेहतर शिक्षक सम्मान से 5 सितंबर 2021 को नवाजा गया। याद रखेंगे सिंपल शर्मा जो कि चाकुलिया के मटिया बांधी आंचलिक विद्यापीठ उच्च विद्यालय की शिक्षिका हैं, सिंपल शर्मा, इन्हें राज्य के बेहतर शिक्षक सम्मान से 5 सितंबर 2021 को सम्मानित किया गया। मनोज कुमार सिंह, सिद्धगोड़ा हिंदुस्तान मित्र मंडल के गणित के शिक्षक मनोज कुमार सिंह, जिनकी की उम्र 49 साल है, उनको शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए राष्ट्रपति पदक दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है।
मनोज कुमार सिंह जो कि सिद्धगोड़ा हिंदुस्तान मित्र मंडल के गणित के शिक्षक मनोज कुमार सिंह को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए राष्ट्रपति पदक दिया गया। झारखंड से उनके नाम का चयन किया गया है। रूपचंद हासदा संथाली भाषा के लिए रूपचंद हासदा को उनके कविता संग्रह गुड़दा कासादा यानी कि मीठा गुड़ तीता गुड़ गुड़दा कासादा यानी कि मीठा गुड़ तीता गुड़ हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है। किन्हें? रूपचंद्र हासदा को। क्या दिया गया है? तो रूपचंद्र हासदा को उनके कविता संग्रह यानी कि मीठा गुड़ तीता गुड़ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। सिस्टर लूसी कुरियन, तो झारखंड में माहेर माँ का घर, देखिए यह जो सिस्टर लूसी कुरियन है झारखंड में माहेर माँ का घर अनाथ आश्रम की संस्थापिका सिस्टर लूसी कुरियन को सूर्य दत्ता स्त्री शक्ति पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, सूर्य दत्ता स्त्री शक्ति राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किन्हें किया गया? सिस्टर लूसी कुरियन को। कौन है? माहिर मां का घर अनाथ आश्रम की संस्थापिका सिस्टर लूसी कुरियन। सिस्टर लूसी कुरियन खुटहरी पंचायत साहेबगंज, झारखंड के साहेबगंज जिले के राजमहल प्रखंड के खुटहरी पंचायत को ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। झारखंड के साहेबगंज जिले के राजमहल प्रखंड की खुटहरी पंचायत को ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। वहीं पर बुंडू पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया 24 अप्रैल 2021 को। अब बात कर लेते हैं अनुज कुमार सिन्हा। वरिष्ठ पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा को स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर अनुज कुमार सिन्हा को स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया पत्रकारिता पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? तो वरिष्ठ पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा को। रतन टाटा जो कि उद्योगपति रतन टाटा को दुबई में 21 दिसंबर को ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार, याद रखिएगा, ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार, ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से नवाजा गया। 21 दिसंबर को रतन टाटा को दुबई में 21 दिसंबर को ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से नवाजा गया। क्षेत्र में स्थिरता, शांति और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है। अगला है जसिंता किरकिट्टा। झारखंड की जसिंता किरकिट्टा को तक्षशिला बाल साहित्य अवार्ड, याद रखिएगा, झारखंड की जसिंता किरकिट्टा को तक्षशिला बाल साहित्य अवार्ड के लिए चुना गया है। झारखंड की जसिंता किरकिट्टा को तक्षशिला बाल साहित्य अवार्ड के लिए चुना गया है। वहीं पर रणेंद्र कुमार जो कि झारखंड के वरिष्ठ साहित्यकार हैं, झारखंड के वरिष्ठ साहित्यकार हैं रणेंद्र कुमार को श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान, बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से नवाजा गया। रणेंद्र कुमार श्रीलाल शुक्ल साहित्य सम्मान पाने वाले झारखंड के पहले साहित्यकार हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। रणेंद्र कुमार जो कि झारखंड के वरिष्ठ साहित्यकार हैं, इन्हें श्रीलाल शुक्ल साहित्य सम्मान इन्हें से नवाजा गया है। और श्रीलाल शुक्ल साहित्य सम्मान पाने वाले रणेंद्र कुमार झारखंड के पहले साहित्यकार बन चुके हैं। प्रोफेसर सुधांशु शेखर, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी यानी कि नेशनल साइंसेज एकेडमी ऑफ इंडिया नासी की ओर से आदित्यपुर निवासी IIT कानपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर सुधांशु शेखर सिंह को नासी यंग साइंटिस्ट प्लैटिनम जुबली अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन सा अवार्ड से? नासी यंग साइंटिस्ट प्लेटिनम जुबली अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं पर प्रोफेसर सुधांशु को यह अवार्ड फिजिकल साइंस में मिला है। आगे देखते हैं सविता जो कि रांची जिले के सानाहातू कि टंगटंग गांव की निवासी हैं। रांची जिले के सानाहातू की टंगटंग गांव की निवासी, याद रखेंगे, सविता रांची जिले के सानाहातू की टंगटंग गांव की निवासी को अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज सविता को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज है, सविता को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया है। यह पुरस्कार देश के 21 राज्यों के 32 जिलों के प्रतिभाशाली बच्चों को दिया गया है। यह पुरस्कार यानी कि कौन सा? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय
बाल पुरस्कार। यह पुरस्कार 21 राज्यों के 32 जिलों के प्रतिभाशाली बच्चों को दिया गया है और उनमें से झारखंड के रांची जिले की सविता भी हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार रांची जिले की सविता को दिया गया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज भी हैं। टीवी नरेंद्रन, टाटा स्टील के ग्लोबल सीईओ एंड एमडी टीवी नरेंद्रन को भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि सीआईआई, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि सीआईआई का सत्र 2021-22 के लिए अध्यक्ष चुना गया है। किन्हें? टीवी नरेंद्रन को। किन्हें? टीवी नरेंद्रन को। क्या किया गया है? भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई का 2021-22 के लिए संघ अध्यक्ष चुना गया है। यह टीवी नरेंद्रन टाटा स्टील के सीईओ और एमडी भी हैं। सुबोध कुमार जायसवाल, धनबाद निवासी आईपीएस सुबोध कुमार जायसवाल को 25 मई 2021 को सीबीआई का निदेशक बनाया गया है। इनका कार्यकाल 2 वर्षों का होगा। वर्तमान में वे सीआईएसएफ के महानिदेशक थे, अभी नहीं है। अभी वह 25 मई 2021 को सीबीआई का निदेशक उन्हें बना दिया गया। आगे देखते हैं नीरज सिन्हा। झारखंड सरकार ने 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी नीरज सिन्हा को राज्य का नया डीजीपी बनाया है। नीरज सिन्हा, झारखंड सरकार ने 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी नीरज सिन्हा को राज्य का नया डीजीपी बनाया है। देवेंद्र कुमार तिवारी, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव देवेंद्र कुमार तिवारी, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव देवेंद्र कुमार तिवारी को राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। तिवारी 3 साल तक इस पद पर रहेंगे। देवेंद्र कुमार तिवारी झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं। देवेंद्र कुमार तिवारी, जिन्हें कि अभी राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया और यह इस पद पर 3 साल तक बने रहेंगे। 10वां आईसफा सिने अवार्ड, 10वां आईसफा सिने अवार्ड, आईसफा यानी कि ऑल इंडिया संताली फिल्म एसोसिएशन, ऑल इंडिया संथाली फिल्म एसोसिएशन, आईसफा ऑल इंडिया संताली फिल्म एसोसिएशन अवार्ड, यह 10वां वाला है और इसके द्वारा आयोजित 10वें संथाली एवं क्षेत्रीय फिल्म अवार्ड समारोह का आयोजन 14 सितंबर 2019 को जमशेदपुर के जी टाउन मैदान में संपन्न हुआ। इस अवसर पर आईसफा सिने अवार्ड की घोषणा करी गई और देखते हैं इसमें किन्हें किन्हें क्या मिला है। जो पुरस्कृत संथाली और क्षेत्रीय फिल्में को देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया गोरोज दुलाल को। किसे? गोरोज दुलाल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया था, गोरोज दुलाल को। चूंकि उसके बाद अभी आईसफा अवार्ड नहीं हुआ है, इसीलिए अभी यही वाला अपडेटेड है और इसी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया गोरोज दुलाल को, गोरोज दुलाल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर सुभाष चंद्र हासदा गोरोज दुलाल के डायरेक्टर हैं। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर सुभाष चंद्र हासदा को दिया गया, जो कि गोरोज दुलाल के डायरेक्टर हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पिंटू सोरेन को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पिंटू सोरेन को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पिंटू सोरेन याद रहेगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पिंटू सोरेन। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोरोज दुलाल, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पिंटू सोरेन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सरना हासदा और फिल्म सबके हैं गोरोज दुलाल। सर्वश्रेष्ठ संगीतकार दस्तम हेम्ब्रम, सर्वश्रेष्ठ संगीतकार दस्तम हेम्ब्रम। सर्वश्रेष्ठ कहानी सुभाष चंद्र हासदा, जो कि डायरेक्टर भी हैं सुभाष चंद्र हासदा, और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का भी अवार्ड इन्हें दिया गया। सर्वश्रेष्ठ कहानी करने वाले। सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार यानी कि कॉमेडियन सर्वश्रेष्ठ हितम व निमाई को, सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार हितम व निमाई को। सर्वश्रेष्ठ खलनायक अनूप मार्डी को, सर्वश्रेष्ठ खलनायक अनूप मार्डी को। सर्वश्रेष्ठ चरित्र अभिनेता सिरजन को, सर्वश्रेष्ठ चरित्र अभिनेत्री लक्ष्मी मार्डी को। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक यानी कि प्लेबैक सिंगर सावन मुर्मू को। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका प्लेबैक सिंगर है लेड फीमेल में जोबा टूडू। अच्छा, बात कर लेते हैं सर्वश्रेष्ठ गीतकार आर एन मार्डी, सर्वश्रेष्ठ गीतकार आर एन मार्डी। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर राजेंद्र सोरेन। सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार मार्शल हांसदा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भोगला सोरेन को दिया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भोगला सोरेन को दिया गया। आईसफा स्पेशल अवार्ड किन्हें दिया गया? लक्ष्मण मुर्मू को, जो कि पश्चिम बंगाल से हैं, एवं उमेश सोरेन को, जो कि उड़ीसा से हैं। सर्वश्रेष्ठ हो फांसी फिल्म क्या है? बेंगलोर टाका बेस्ट रीजनल फिल्म का अवार्ड इन्हें दिया गया भी।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हो भाषा के राजेश बांद्रा को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हो भाषी फिल्म के पुष्पा सावयान को एक या दो बार आप इसे सुन लीजिएगा, आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गिरोज दुलाड़। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर सुभाष चंद्र हासदा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पिंटू सोरेन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सरना हासदा। सर्वश्रेष्ठ संगीतकार दस्तम हेम्ब्रम। सर्वश्रेष्ठ कहानी लिखने वाले सुभाष चंद्र हासदा। हास्य कलाकार हित्तम व निमाई। खलनायक अनूप मार्डी। चरित्र अभिनेता सिरजन। चरित्र अभिनेत्री लक्ष्मी मार्डी। पार्श्व गायक सावन मुर्मू। पार्श्व गायिका जोपा टूडू। गीतकार RN मार्डी। कोरियोग्राफी जो है सर्वश्रेष्ठ दिया गया किसे, राजेंद्र सोरेन को। बाल कलाकार मार्शल हांसदा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भोगला सोरेन। आइसफा स्पेशल अवार्ड लक्ष्मण मुर्मू पश्चिम बंगाल के। उमेश सोरेन उड़ीसा के। सर्वश्रेष्ठ हो भाषी फिल्म बेंगलोर टाका बेस्ट रीजनल फिल्म। अब देख लेते हैं रासफा सिने अवार्ड। रासफा पंडित रघुनाथ मुर्मू अकेडमी ऑफ 47 सिनेमा एंड आर्ट। पंडित रघुनाथ मुर्मू 47 सिनेमा एंड आर्ट अवार्ड जो है उसे रासफा अवार्ड कहा जाता है। इसके सिने अवार्ड समारोह का आयोजन 25 मई 2019 को आयोजित किया गया था और इस सिने अवार्ड के जो विजेता हैं किसके, रासफा सिने अवार्ड के। याद रखिएगा, अभी हमने देखा था आइसफा सिने अवार्ड, अब हम लोग देख रहे हैं रासफा सिने अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ कहानीकार जो है वह सुभाष चंद्र हासदा गुरोज दुलाल के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यहां पर भी इन्हें मिला सुभाष चंद्र हासदा को गुरोज दुलाल के लिए। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक रमाकांत हासदा को। रमाकांत हासदा को किसके लिए दिया गया, तो वह दिया गया सबरनाखा सुरुवाली को। सर्वश्रेष्ठ गायक उदय हांसदा को। सर्वश्रेष्ठ गायक का अवार्ड उदय हांसदा को किसके लिए, इनिया अनु बिसोम के लिए। सर्वश्रेष्ठ गायिका सुषमा हेम्ब्रम को। सर्वश्रेष्ठ गायिका का अवार्ड सुषमा हेम्ब्रम को किसके लिए, गुरेज दुलाल के लिए। गुरेज दुलाल में इन्होंने गाया है मूवी में। सर्वश्रेष्ठ गीतकार श्याम सुंदर मांझी सबरनखा सुरुबाली के लिए। सर्वश्रेष्ठ गीतकार श्याम सुंदर मांझी और इससे पहले हम लोगों ने देखा था सर्वश्रेष्ठ संगीतकार दस्तम हेम्ब्रम को आइसफा अवार्ड में मिला था और सर्वश्रेष्ठ गीतकार जो है आइसफा अवार्ड में किन्हें दिया गया था, तो RN मार्डी को। और अगर रासफा अवार्ड का बात करें तो सर्वश्रेष्ठ गीतकार श्याम सुंदर मांझी को दिया गया। रासफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ गीतकार का अवार्ड दिया गया श्याम सुंदर मांझी को और आइसफा अवार्ड में RN मार्डी को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रामराज हांसदा को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रामराज हांसदा को किस मूवी के लिए, इनिया अनु दिसोम के लिए। ठीक है, अच्छा, लीना हांसदा जो कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया लीना हांसदा को किस मूवी के लिए, गुरेज दुलाल के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड रासफा में भी गुरेज दुलाल को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड यहां पर भी रासफा सिने अवार्ड में भी गुरेज दुलाल के लिए दिया गया। और यह किस मतलब जो कंपनी के थ्रू बनाया गया इस मूवी को, तो CNK एंटरटेनमेंट के द्वारा। सर्वश्रेष्ठ पदार्पण कलाकार यानी कि डेब्यू कलाकार जो है, डेब्यू आर्टिस्ट जो है वह मधुस्मिता सोरेन। यह किसके लिए, तो चिंकाज सोदारा उकू काथा के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ज्यूरी इनिया अतु दिसोम के लिए, जो कि मार्शल मांडवा प्रोडक्शन की ओर से इन्हें बनाया गया था फिल्म को। अब आगे देखते हैं झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव XLRI के टाटा ऑडिटोरियम में। XLRI यानी कि जो जमशेदपुर में XLRI है, तो XLRI के टाटा ऑडिटोरियम में 18 अक्टूबर 2019 को द्वितीय झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें निम्नांकित फिल्म हस्तियों के बीच फिल्मकारों और कलाकारों को सम्मानित किया गया। देख लेते हैं एक एक करके। राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी में झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में अभी हम लोग देख रहे हैं। राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला बड़े अब्बू को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला नितिन सिंधु विजय सुपेकर को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड राजेश शर्मा को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड प्रीति साई को। देखिए, झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म बड़े अब्बू, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक नितिन सिंधु विजय सुपेकर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता
राजेश शर्मा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री प्रीति साई। झारखंड क्षेत्रीय फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म देवान मिसिर को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मिथिलेश सिंह को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता प्रवीण सप्पू को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रावणी रथ मिश्रा को। अब हम लोग देख लेते हैं प्रथम हो शॉर्ट फिल्म एवं एल्बम अवार्ड के लिए किन्हें दिया गया, क्या अवार्ड किन्हें मिला है। तो दोस्तों ये अपडेटेड है, इसी से क्वेश्चंस अगर पूछे जाएंगे तो यहीं से पूछे जाएंगे, इसीलिए आप इसे 2 या 3 बार सुन लेंगे तो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। और इसके पीडीएफ को डाउनलोड अगर आपको करना है तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहां सारे के सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं शॉर्ट फिल्म विजेता में किन्हें क्या मिला है। सर्वश्रेष्ठ कहानी जो दिया गया है उसे सार होरा के कहानी को दिया गया है। सार होरा के कहानी को सर्वश्रेष्ठ कहानी में दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजीव लोचन बिरुली को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजीव लोचन बिरुली को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कुलदीप बायोपाई को, किसके लिए, किस मूवी में इन्होंने काम किया, अबुआ मुखिया सरिता अल्डा में। अब देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है वह पुष्पा सवैया को दिया गया और वही मूवी के लिए अबुआ मुखिया सरिता अल्डा के लिए। एल्बम विजेता में हम लोग देख लेते हैं किन्हें क्या मिला है। सर्वश्रेष्ठ लिरिक्स का अवार्ड मिला बीपी सिंह बायोपाई को। बीपी सिंह बायोपाई को किस मूवी के लिए, तो दिसुम गोचिम नाह दो खराबे याना, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक थॉमस एंड रघु मिलन स्टूडियो सगुन के लिए है। थॉमस एंड रघु सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक का अवार्ड किन्हें दिया गया, थॉमस एंड रघु को, जिसका स्टूडियो है मिलन स्टूडियो और सगुनदीन इसका स्टूडियो है। आगे देखते हैं सर्वश्रेष्ठ गायक दिलीप पाठ पंगपिंगवा को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ गायिका मोनिका बिरुली को दिया गया सर्वश्रेष्ठ गायिका का अवार्ड। तो ये पुरस्कार और सम्मान था पूरा का पूरा। इसके अभी हम लोग अगर पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और इसके बाद जो है पूरा का पूरा झारखंड करंट अफेयर्स और भी 2-4 जो भी अच्छे राइटर जो प्रकाशन की बुक है उसे यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आपको झारखंड करंट अफेयर्स से टेंशन नहीं लेना है। नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी एग्जाम के 2 महीने पहले से लेकर एग्जाम के 2 महीने पहले सारे के सारे करंट अफेयर्स को कवर करा दिया जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से केवल सुन लेना है, पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है, आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। करंट अफेयर्स के से रिलेटेड जो भी कुछ हो सकता है, जो भी अच्छे बुक्स होंगे उसका कंपाइलेशन आपको दे दिया जाएगा, आप उसे सुन लीजिएगा और आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। उसके टेस्ट भी लगा लेंगे तो सब कुछ किया जाएगा। आप बिल्कुल परेशान नहीं हुई, परीक्षा हॉल 247 आपके साथ लगातार बना हुआ है। आपको केवल क्या करना है, परीक्षा हॉल 247 को सपोर्ट करना है। आपके सपोर्ट से हमें मेहनत करने को मोटिवेशन मिलती है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले